ये लॉन्ग टर्म योगा टिप्स हैं जिनको नियमित रूप से किया जाना है। ये संख्या तो काफ़ी अधिक है, लेकिन ये कुछ नियमित रूप से इन्हें समय के अनुसार करना। नंबर 1, सिंगल रॉड्स को बॉल एंड सॉकेट संधि को फोकस करते हुए घुमाना। नंबर 2, लकड़ी को इस तरह से बैक से पकड़कर लेफ्ट राइट। उसके बाद अप डाउन, ऊपर नीचे। उसके बाद पीठ से एक मिनट राउंड से घुमाना है। और इसके बाद कमर में लकड़ी को फोकस करते हुए हाथ फैलाते हुए लेफ्ट राइट, और ठीक स्पाइनल कॉर्ड को बैक साइड से राउंड घुमाना, और इसी क्रम में पीछे मुड़ना। और पाँव फैलाते हुए दोनों हाथों को डंडे के किनारे, ये डंडा लगभग हाथ फैलाने के बराबर है, दाएं और बाएं जितने हाथ फैलाए जाए। तो इसको उसके बाद ये राउंड से बैक से क्लॉकवाइज, और उसके बाद फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों हाथों से। उसके बाद सीधे ऊपर खड़े होकर ये अप डाउन करना है। इसमें बिना घुटने नहीं मोड़ने हैं, और अप डाउन किया जाना, और सर के ऊपर से हैंड ब्रेन से बैक करते हुए लेफ्ट राइट। ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप था लोहे के रॉड तथा लकड़ी के सूर्य नमस्कार विभिन्न संधियाँ, संधि सॉकेट संधि को बिना घुटने मोड़े इसमें सम्मिलित था। ये पहला टच कराना है, और एक पाँव पीछे, दूसरा पाँव पीछे, और उसके बाद आगे। और इसमें कोहनियाँ मोड़नी नहीं है, कोहनी और घुटने इसमें मोड़ने नहीं पड़ेंगे। ऊपर उठते समय ही ये घुटनों को भी एकांतर क्रम से मोड़ना है, और उसके बाद माथे को घुटने में मिलाना है। ये सूर्य नमस्कार दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप इस तरह से सीधा लेटकर दोनों हाथ चीक्स पर है, गाल्स में है, अप डाउन और बाएं दाएं, इसमें पाँव के तालुओं को मिलाना है, और इसको अंदर भी लाना है, अप डाउन। उसके बाद फिर इसमें पाँव को हाथों कोहनी पर रुकते हुए सर को गर्दन से पीछे घुमाना है, और कमर तक हाथों को टिकाते हुए, और हाथ के पंजों को इस तरह से फैलाकर और मोड़कर थोड़ी देर इसमें कमर को ऊपर उठाना है, वही इसमें एल्बो के सहारे। उसके बाद पूर्ण रूप से कमर ऊपर उठ जाएगी और नाभि का सहारा लिया जाएगा, और वही क्रम इसमें भी किया जाना है, और हाथों के पंजों को फैलाना मोड़ना है। उसके बाद इसमें फिर कमर ऊपर उठानी है। ये काफ़ी देर तक किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्रम के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए शॉर्ट क्रम लिया जा रहा है, शॉर्ट स्टेप लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें दंड, कोहनी के बेस पर दंड पेलना, और एक हाथ के कोहनी एल्बो को सहारा लेते हुए, एल्बो और संपूर्ण शरीर एल्बो और पाँव के पंजों पर टिका हुआ है, और कमर अप डाउन किया जाना। ये दोनों हाथों से इस क्रम को, इस एक्सरसाइज को किया जाना है। उसके बाद इसके तुरंत बाद इस तरह से हाथ के पंजों को पीछे कार्बन में टिका कर, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम बाएं लौट रहे हैं तो गर्दन दाहिनी ओर, जब पाँव दाहिनी ओर जा रहे हैं तो गर्दन बाईं ओर, ये इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक पाँव को दूसरे घुटने के जंघा तक टिकाते हुए अप डाउन, और पाँव की एड़ी को सर के पीछे तक ले जाना, काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है। उसके बाद इस तरह से दाएं बाएं घुटनों को किया जाना है। और इसमें ये सावधानी रखनी है कि पाँव सर के काफ़ी पीछे तक जाएं। इसमें सामर्थ्य के अनुसार ही पीछे ले जाना है, आवश्यकता से अधिक नहीं ले जाना है। अब ये जो क्रम किया जा रहा है, इसमें हमने झटके से माथे को घुटने तक मिलाना है। धीरे धीरे आएंगे तो नहीं होगा, इसको झटके से मिलाना है। इस एक्सरसाइज का मुख्य उपयोग यही है कि कमर को
कमर में लचीलापन देना, कमर में इसमें लचीलापन देना और झटके से माथे को घुटने तक मिलाना। इसके तुरंत बाद फिर हम ये तितली आसन में आ जाएंगे। तितली आसन में बैठकर इस तरह से अप डाउन घुटनों को किया जाना है, पहले स्लो स्पीड में, उसके बाद फिर रैपिड स्पीड में इसको किया जाना है। और इस स्थिति में बैठकर हिप्स को एड़ी में स्पर्श कराते हुए रुकना है, पूर्ण रूप से टिकाना नहीं है, रुकना नहीं है। और घुटनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर उठते समय इस तरह से एड़ियाँ के बेस पर ही उठना है। इसके तुरंत बाद हाथ फैलाकर पाँव को पूर्ण रूप से, ये पाँव में भी बॉल एंड सॉकेट संधि है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन बैक साइड में जाएगी, गर्दन बैक साइड में जाएगी, ये इसमें सावधानी रखनी है। पूर्ण रूप से कमर में लचीलापन इसमें किया जाना है। और उसके बाद यही क्रम, पाँव एक घुटने को दूसरे पाँव के तलवों तक मिलाना है। उसके बाद कमर के बेस पर उठकर पंजे की एड़ी के बेस पर रुककर हिप्स तक पाँव लाते हुए उसके बाद पीछे जाना है और वापस आते समय थोड़ी देर रुकना है। इस तरह से ये काफ़ी देर तक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो शॉर्ट स्टेप बताए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जब हम वापस आ रहे हैं तो न्यून कोण बनाते हुए ही वापस आना है। इसके बाद इस तरह से एक एक पाँव को दोनों हाथों से घुटने पकड़कर अप डाउन किया जाना। इसमें यह सावधानी रखनी है कि जो पाँव के तलवे हैं वो हिप्स तक टच होने हैं। इसके और ये दोनों एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर फंसाते हुए लेफ्ट राइट झुकना है। दोनों पाँव को पद्मासन में लाना है और हाथ भी पद्मासन में आएंगे। और इसमें ऊपर उठते समय पंजों के सहारे ऊपर उठना है और उसके बाद अप डाउन किया जाना है। उसके बाद इसमें ऊपर उठते समय हाथ के पंजों के सहारे ऊपर उठना है। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के योग हैं। इसी क्रम में सबसे पहला योग है गुदा संकुचन। गुदा संकुचन हाथ के पंजों और गुदा को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए संकुचन। उसमें गर्दन को दाएं बाएं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें सावधानी ये रखनी है, जब हम गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसमें आंखें हमने बंद रखनी है, खुली नहीं रखनी है। और पेट में इस तरह से पेट को अंदर दबाना है और नाभि को ठीक से हाथ के पंजों से दबाते हुए इसको पेट घुमाना है। और उसके बाद छाती में हवा भरनी है, फेफड़ों में हवा भरनी है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों लंग्स में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किया जाना है। तो जब इसमें एक्सपिरेशन होगा, जब लंग्स की हवा बाहर छोड़ी जाएगी तो इसमें झटका देकर बाहर छोड़ना है। और जब हम लंग्स में हवा लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो इसमें झटके से हवा अंदर लेनी है। उसके बाद फिर ये अनुलोम विलोम का भी एक निश्चित क्रम है। इसमें ये गायत्री मंत्र के अनुसार ही इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अनुलोम विलोम करना है। तो ये हवा रोकनी है, फेफड़ों में रोकनी है, लंग्स में रोकनी है और नाभि से होते हुए, पेट से होते हुए, गुदा से होते हुए दूसरे नाक से बाहर छोड़नी है। ये अनुलोम विलोम की मुख्य सावधानी है। बिना क्रम के इसमें नाक बंद और खोलनी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ इसमें गायत्री के मंत्रों के आधार पर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन इसमें करना है। और उसके बाद इसी क्रम में इस तरह से हम बैठ जाएंगे, एड़ी के बेस पर बैठ जाएंगे। बैठ करके पहले तो पेट की हवा पूर्ण रूप से बाहर छोड़नी है, इस तरह से मुंह से होते हुए बाहर छोड़नी है। और एक हाथ को पीछे घुमाकर एड़ी पकड़नी है, दूसरे हाथ को घुमाकर भी एड़ी पकड़नी है। इस स्थिति में काफ़ी देर तक रुकना है, काफ़ी देर तक इसमें रुकना है। 1 2 3 4 5 10 जितना भी हम सामर्थ्य के अनुसार रुक सकते हैं उतना रुकना है। हाथ ऊपर कर लिए हैं और सीधे हाथों को आगे की ओर लेकर इसमें नाभि को अंदर दबाना है। दोनों हाथ के थंब्स से नाभि को दबाकर इस तरह से ये मंडूक आसन है। मंडूक आसन को करने का मुख्य इसमें सावधानी ये है कि नाभि को दोनों हाथों के थंब से अंदर की ओर दबाना है और हवा, पेट की हवा इसमें अंदर रोकनी नहीं है, पहले ही पेट की हवा बाहर निकाल देनी है। उल्टा लेटकर इस तरह से हाथ पीछे कर लिए हैं
और वापस ऊपर उठते समय पंजों का सहारा लेना है। पंजों का सहारा लेने के बाद फिर इसमें उसके बाद का जो क्रम है वो इसमें ये इस तरह से हाथों को जब हम पीछे घुमाते हैं तो पहले ही जितना हाथ पीछे से ऊपर कंधों तक आ सकते हैं पहले ही लाना है, और बाद में दूसरे हाथ से पकड़ने का प्रयास इसमें नहीं करना है, नहीं तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। ये भी दोनों हाथों से किया जाना है, दोनों हाथों से। और इसमें सावधानी ये रखनी है कि इसमें हिप्स पूर्ण रूप से एड़ी में टोज में टिकाने नहीं है, रोकने नहीं है, स्पर्श कराते हुए ही कमर को स्टैंड रखना है, सीधा इसमें रखा जाना है। ये इसमें मुख्य सावधानी है। उसके तुरंत बाद इसमें खड़े होना है। खड़े होकर एड़ी के बेस पर एक पाँव, दोनों पाँव पीछे और इस तरह से दंड लगाते हुए एक पाँव मोड़ना है और दूसरे पाँव को सीधा करना है। थोड़ी देर पीछे मुड़कर रुके रहना है इसमें, और उसके बाद पाँव पकड़ने हैं। पीछे एक पाँव को हथेली से पकड़ना है, हाथ से पकड़ना है और काफ़ी देर इसमें रुके रहना है, काफ़ी देर इसमें रुके रहना है। यही काम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। और उसके बाद जब हम दूसरे पाँव से भी इस क्रम को, इसमें मुख्य सावधानी ये रखनी है कि जो पाँव हमने पीछे किया है उसके घुटने को कारपेट में टिकाना नहीं है। केवल पंजे हाथ के तलवे पकड़ते समय ही घुटने इसमें कारपेट में आंशिक रूप से टिकाते हुए अब एक पाँव पीछे है, एक पाँव घुटना मुड़ा हुआ है। हाथों को अंदर से ला देना है, अंदर से लाकर फिर माथे को कारपेट में टिकाना है, रोकना है, काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है। और पाँव उठते समय पाँव को थोड़ा सा दाएं बाएं भी इसमें किया जाना है। योग के क्रम पूर्ण होने के तुरंत बाद शीर्षासन। योग के क्रम पूर्ण होने के बाद शीर्षासन। इसमें मुख्य सावधानी ये रखनी है कि हमने एक एक पाँव करके ऊपर नहीं उठना है। एक सावधानी, दोनों पाँव को एक साथ ऊपर लाना है। दूसरी सावधानी, सर को अंगुलियों में टिकाना नहीं है, बिठाना नहीं है, रोकना नहीं है, थोड़ा सा स्पेस देते हुए ही सर नीचे किया जाना है। बाकी योग के क्रम वही रहेंगे जो बार बार किए जाते हैं। शीर्षासन से वापस आते हुए पाँव को दोनों पाँव के तलुओं को कारपेट में बिठाना है। एक पाँव पीछे है और दूसरा घुटना आगे है। आगे का घुटना तो मुड़ा रहेगा लेकिन पीछे का घुटना सीधा रहेगा। और इसमें काफ़ी देर इसी स्थिति में रुकने के बाद फिर हमने वापस भी लाना है, पाँव इसमें वापस लाने हैं। पाँव फैला लिए हैं, पाँव फैलाकर इस तरह से ये एक पाँव के पंजे और दूसरे पाँव के पंजों के बीच में इसमें समकोण बनेगा। अप डाउन करना, अप डाउन, 1 2 3 स्टेप लेने हैं इसमें। वापस जब हम अंदर जा रहे हैं 3 स्टेप लेने हैं। और उसके बाद ये एड़ी में अप डाउन, पहले दोनों पाँव, उसके बाद एक पाँव को दूसरे जंघा में टिकाते हुए काफ़ी देर तक इसमें रुकना है। और यही क्रम दूसरे पाँव से भी इसमें किया जाना है। और इसके तुरंत बाद फिर इसमें कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें घुमानी है। और जब वापस आते हैं तो एड़ी को इसमें जंप लेते हुए उठना है, जंप लेते हुए ही इसमें उठना है। और उसके बाद जब हम एक एड़ी को दूसरे पाँव के पंजों में आगे की ओर करेंगे और इसमें बेंड करके पीछे झुकना है और उसके बाद फिर अंदर झुकना है।